यही पार्टी की बुनियाद ही मेरे मरहूम हस्बैंड ने रखी थी। 45 दिन हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ जो इलेक्शन मुहिम के दौरान। मैं तो उस वक्त इद्दत में थी, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकती थी पीटीआई का, लेकिन मैंने पीटीआई के लिए मैं काम करती रही। इस वक्त आवाम के जहनों में और मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है, उठ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून क्यों? स्पेशल सीट से मुझे वो एमएलए में मुंतखब हुई। एमएलए की जो खुसूसी नशिस्त है उससे आप रिजाइन करेंगे या वो कंटिन्यू करेंगे? कौन सी वाली? जो खुसूसी नशिस्त पे आपने रिजाइन कर दिया उससे या अभी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। एक्सक्लूसिव स्टोरी और एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएलए बेगम इम्तियाज़ नसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई और शमूलियत के बाद ये पहला और खुसूसी इंटरव्यू है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। और जैसे आपने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई हूँ, यही पार्टी की बुनियाद ही मेरे मरहूम हस्बैंड ने रखी थी। और कुछ नामुसाइद हालात में जो है ना वो इधर उधर हो गया मामला, तो मैं अपने घर ही आई हूँ। जैसे मैं इस पार्टी जो है ना ये मेरा घर है और इंशाल्लाह इस पार्टी के लिए हम जो कुछ हमसे हो सका इसकी मजबूती के लिए आज़ाद कश्मीर में तो मैं कोशिश करूँगी दिलो जान से। अच्छा मैम, चूँकि हम अवामी तर्जुमानी कर रहे हैं, इस वक्त आवाम के जहनों में और मेरे जहन में एक सवाल उभर रहा है, उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के मुस्लिम लीग नून क्यों? सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे हस्बैंड ने 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया था इसमें, तो मेरे ख्याल से 1 महीना या 45 दिन हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ जो इलेक्शन मुहिम के दौरान। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मेरे देवर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, लेकिन अपना वो उस वक़्त का जो तो जदोजहद तो थी ना हमारी, मैं तो उस वक्त इद्दत में थी, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकती थी पीटीआई का, लेकिन मैंने पीटीआई के लिए मैं काम करती रही। 2021 में फिर आपको पता है कि उन पार्टियों में कोई इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। जब टिकट की बारी आई मेहनत करके तो टिकट फिर एक और किसी सरमायादार को दिया गया। तो चलो फिर मुझे ये मौका मिला कि वहाँ स्पेशल सीट से मुझे वो एमएलए में मुंतखब हुई। और मैं 5 साल जो है ना जहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपना सफ़र ख़त्म किया था, तो मैंने लोगों की खिदमत के लिए वहाँ से मैंने 5 साल जो मेरे बस में था, स्पेशल सीट के जो है ना आपको भी पता है कि क्या उसके इख्तियार में होता है, लेकिन मैंने उससे बढ़ के अपने इलाके की वस्ती हल्के के लोगों की, कर्नल नसीम के चाहने वालों की मैंने खिदमत की। और अभी भी मेरा यही इरादा है, कोई सियासत जो है ना मैं अपने मकसद के लिए, अपनी उसके लिए कोई तशहीर के लिए नहीं करके बल्कि इसको इबादत समझ के पहले भी की और आइंदा भी इन खदमत खल के लिए मैं इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की बिहाफ पे। मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है ये तो पार्टी हमारी थी। मैंने जैसा कि मैंने बताया भी आज के जब उन्होंने मेंबरशिप की थी नून लीग की, तो 5000 उन्होंने एकदम एक ही महीने में मेंबर बनाए थे, तो उसमें मैं भी शामिल थी। और उसके बाद शायद कि मैं जो जिस तरह मैंने देखा, मैंने तरक्की देखी, मैंने पाकिस्तान में तरक्की देखी, मैंने नवाज शरीफ का विजन देखा, ये सड़कें मोटरवेज देखी, मैंने अपना बदलता हुआ ये मरियम नवाज का पंजाब जो देखा ना, तो फिर मैंने सोचा कि इस पार्टी के प्लेटफार्म से मैं शायद के आगे हम भी कुछ कर सकें। जो कश्मीर में भी जो मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि कर्नल नसीम के दौर की जो सड़कें ज़लज़ले के बाद जो है ना उन्होंने जो एशिया बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का तबाह हो गया था, तो उन्होंने हर जगह पे वहाँ पे जो वो उन्होंने जो तरक्की है उसमें उनका किरदार था। और सरमाया लाने और लगवाने में जो है ना उन्होंने अपनी निगरानी में वहाँ पे काम किया। मैम आप जल्दी में बहुत सारे दोस्त वगैरह और कारकुन इंतजार भी कर रहे हैं, आखिरी 2 मिनट लूँगा। एमएलए की जो खुसूसी नशिस्त है उससे आप रिजाइन करेंगे या वो कंटिन्यू करेंगी? कौन सी वाली? जो खुसूसी नशिस्त पे आपने रिजाइन कर दिया उससे या अभी है? वो तो रिजाइन अभी तो वो उसमें है। वो तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक से थी ना पीटीआई का, मेरे ख्याल से तो हम अभी तो फॉरवर्ड ब्लॉक में थी, मैं पीटीआई में तो नहीं थी जी। अगला फॉरवर्ड ब्लॉक से मैं नून लीग में शामिल हुई। सवाल,
اگلا الیکشن آپ مسلم لیگ نون کی بہاپ پہ لڑے گی یا محسوس نشست پہ آئے گی؟ اور اس وقت آپ کے حلقے کی جو لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس ہلکے کے میں نے جس طرح کے نون لیگ میں شامل ہی اسی بنیاد پہ ہوئی ہوں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے وسیع تر مفاد میں اور ان کی خدمت کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالوں گی جو میرے جس طرح مجھے وہ ہوا الیکشن کنٹیسٹ کریں گی یا خصوصی نشست؟ ابھی الیکشن تو میں ابھی تو ٹکٹ جو ہے نا مل گیا ہے میرے امیدوار حلقہ وسطی باغ کو. میں ان کو جو ہے نا مضبوط کروں گی, ان کو جتانے کے لیے دن اور رات کوشش کروں گی اور انشاءاللہ ان کو اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی میں پہنچائیں. میم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت سے وقت دیا, مصروفیات سے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو Thank you very much. تھینک یو.